मैं आज के इस संध्याकालीन आराधना में आप सबों का स्वागत करता हूँ। प्रभु का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ उनके साथ होता हूँ। आज हम परमेश्वर पिता को इस जगह में, इस आराधना में आमंत्रित करें और इस आराधना का आरंभ परमेश्वर पिता को आमंत्रण देते हुए हम प्रार्थना के साथ करें। आइए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम फिर से तेरे चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने बीते दिनों इस पूरे दिन में पिता हमारे की रक्षा रखा लेगी, हर दुर्घटना से, हर पाप से, हर मृत्यु के कारणों से पिता हमें बचाए रखा प्रभु जी, और इस सुंदर समय में, सुंदर संध्या में पिता ले पहुंचाया प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावंद पिता। इस सुंदर समय में हम तेरे नाम को महिमा देने के लिए पिता इकट्ठे हो पाए हैं प्रभु जी। पिता, इस घड़ी तू अपनी अनुग्रह इस YouTube चैनल के माध्यम से कर प्रभु जी। तू हम हर एक युवाओं के माध्यम से कर प्रभु जी कि हम तेरी सेवकाई को पिता अपने प्रियजनों के बीच में तेरे नाम को महिमा के देने के लिए पिता करने पाए प्रभु जी। पिता, हम चाहते हैं आज इस घड़ी तू हमारे बीच में उतरा प्रभु जी। जो कोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके घरों में उतरा, उनके हृदयों में उतरा प्रभु जी, और आज तू अपना चमत्कार, अपना कार्य कर प्रभु जी। प्रभु जी, इस घड़ी जो कुछ भी हम प्रार्थनाएं करते हैं वो पिता तू उन्हें सुन और अपने स्वर्गराज तक पहुंचने दे पिता। अपने पिता तो शैतान की हर एक शक्तियों को तू खारिज कर प्रभु जी, कि कोई भी संसारिक बात हमारे मनों में पिता आने ना पाए प्रभु जी। और हम जो कुछ भी हम तेरे नाम को महिमा देने के लिए करते हैं प्रभु जी, उनमें तू अगुवाई कर प्रभु जी। पिता, हम दुआ करते हैं इस सुंदर घड़ी के लिए, और जो कोई हमारे बीच आज यहाँ नहीं है प्रभु जी, उन हर एक को पिता तेरे हाथ में सौंपते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि उन्हें भी तू प्रेरित कर प्रभु जी, कि तेरी सेवकाई के लिए पिता आगे आने पाए प्रभु जी। पिता, सारी आदर महिमा देते हुए इस दुआ को मांगते हैं, दया से सुनो, स्वर्गराज में रहना। आमीन। जय
आप सबों को मेरी ओर से ईशु सहाय। मेरा नाम कुमुद तिग्गा है और डायसिस युवा दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि इस सप्ताह हम युवा सप्ताह मना रहे हैं, तो आज के हमारे मनन का विषय है प्रत्येक मसीही के जीवन में आने वाले खतरे। तो जब एक मनुष्य का जन्म होता है, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और उसके जीवन में बहुत सारे सुख आते हैं, दुख आते हैं, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं। लेकिन वो सुख के समय में किसी तरह तो गुजार लेता है, लेकिन जब दुख आता है उसके जीवन में, तब उसके जीवन में ये पता चलता है कि वो ईश्वर के प्रति कितना विश्वासी है। जब उसके जीवन में दुख आता है तो या तो उसका विश्वास बढ़ता है या तो घटता है। घटता कब है? जब वो लगातार प्रार्थना करता है और तुरंत उसके प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है, तब उसका विश्वास घट जाता है। लेकिन जब वो प्रार्थना करता है, आंसुओं के साथ प्रार्थना करता है, विश्वास के साथ प्रार्थना करता है, तब उसके जीवन में तुरंत ही ईश्वर के द्वारा आशीषें प्राप्त करता है और वो दुख और वो तकलीफ़ यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाते हैं। बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि अरे तुम तो मसीह हो, तो तुम्हारे जीवन में इतनी सारी तकलीफ़ें क्यों हैं? तुम यीशु को मानते हो तो तुम्हें नौकरी क्यों नहीं लगती? तुम यीशु को मानते हो तो तुम्हारे बाल बच्चे ऐसे क्यों हैं? तुम्हारे माता पिता क्यों ऐसे हैं? तुम्हारा घर ऐसा क्यों है? तुम्हारा जीवन ऐसा क्यों है? लेकिन मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह को मानते हैं, साथ में जो समाज होता है या दूसरे लोग होते हैं, वो हम पे एक तरह से ताना मारते हैं कि जब तुम यीशु मसीह को इतना मानते हो तो तुम्हारा जीवन यीशु मसीह की तरह सुखमय क्यों नहीं है? तो जब हम जानते हैं यीशु मसीह का जीवन एक दुख से भरा हुआ था, उन्होंने क्रूस पर अपने प्राण दिए, उसी तरह हमारा जीवन भी उसी तरह से चलता है। हम प्रार्थना करते हैं, भले ही हमारे जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, दुख तकलीफ़ें आते हैं, लेकिन हम ईश्वर के प्रति अपना विश्वास नहीं डगमगाते और निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। एक विश्वासी, एक मसीही आत्मिक युद्ध लड़ता है। उसे पता होता है कि कौन सा वचन किस जगह पे इस्तेमाल करना है, कौन सा वचन किस तरह से प्रार्थनाओं में यूज़ करना है। और जब किसी का जन्मदिन होता है, किसी के लिए हम जो कोई बीमार होते हैं उसके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम उसी वचन को उनके सामने प्रस्तुत करते हैं कि हाँ, ईश्वर का वचन इस तरह से कहता है, ईश्वर का वचन उस तरह से कहता है। और ईश्वर के वचन को हम मानकर, उनका गवाही मानकर हम लोगों को बताते हैं कि आप ज़रूर चंगे हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि हम एक मसीह हैं। ईश्वर ने हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया है। हम अपने जीवन से शैतान को तो भगा देते हैं, लेकिन अपने जीवन में शैतान के अंश को कभी दूर नहीं कर पाते। शैतान के अंश यानी झूठ बोलना, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, एक दूसरे की खुशियों में खुशी ना ढूंढना, एक दूसरे की मदद ना करना। दूसरा जब अगर बीमार है या वो किसी तकलीफ़ में है तो उसकी तकलीफ़ में अपनी खुशी ढूंढना। या तो अगर हम देख सकते हैं लोग एक दूसरे के ऊपर अभी लालच करते हैं कि अरे उसका इतना ज़्यादा क्यों है, मुझे ईश्वर ने इतना कम क्यों दिया है। लेकिन हाँ मेरे प्रियो, ईश्वर हम सबों को एक समान, एक दृष्टि से देखता है। ईश्वर ने हमसे प्रेम किया, ईश्वर ने हमारे लिए अपने प्राण को दिए, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को दान दें, एक दूसरे को प्रेम दें, एक दूसरे के संग साथ रहें हर एक दुख, हर एक तकलीफ़ में। यही होता है मसीही जीवन। मसीही जीवन यानी कुछ भी नहीं मांगना, बल्कि एक दूसरे से प्रेम रखना, एक दूसरे के साथ संगति करना। हर एक कोई चाहता है कि हाँ, मेरे साथ मेरे भाई बहन खड़े हों, मेरे साथ मेरे मसीही लोग खड़े हों, मेरे दुख में, मेरे तकलीफ़ में। तो हाँ मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह की तरह बनना है। उन्होंने जिस तरह से हमसे बेशुमार प्रेम किया, हमारे लिए अपना प्राण दिया, उसी तरह हम सबों को भी उनके जैसा एक तरह का आइडल बनना है कि हाँ, यीशु मसीह ने ऐसा किया था, मैं भी ऐसा करूँगा।
कि लोग हमें देखकर वो प्रोत्साहित हों कि हाँ वो ऐसा कर सकती है, ईश्वर उसको इतना आशीष दिए हैं तो मुझे क्यों नहीं दे सकते। अगर मैं प्रार्थना करूँगी तो ईश्वर मुझे क्यों नहीं आगे बढ़ाएंगे। हम याद रखेंगे यूसुफ को, यूसुफ उतने ऊंचे पद पर, जबकि उसके भाइयों ने उसके साथ विश्वासघात किया, उसे बेच डाला, लेकिन यूसुफ को जब अच्छे बड़े पद मिला तो उसने अपने भाइयों के साथ उस तरह का व्यवहार नहीं किया, उसने उन्हें माफ़ कर दिया और अपना जीवन यीशु को समर्पित कर दिया। उसी तरह हमें भी अपने जीवन को यीशु को समर्पित करना है। दुख में, तकलीफ़ में हर एक के साथ खड़े होना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, एक दूसरे को वचन के साथ ढाढ़स बांधना है। हाँ मेरे प्रियो, हर एक लोग एक दूसरे की शक्ति बन सकते हैं। ईश्वर से प्रेम करें, जैसा ईश्वर ने हमसे प्रेम रखा वैसे हमें भी एक दूसरे के साथ प्रेम रखना है, ताकि हम ईश्वर की संतान कहलाने लायक बन पाएँ, अपने जीवन से दूसरों को उदाहरण दे पाएँ कि हमारा जीवन किस तरह है, मसीह में आने के बाद हमारा जीवन किस तरह से बदल गया। हाँ मेरे प्रियो, सारी बातों के लिए मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ और यह वचन के द्वारा ईश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता कि आपने यह दिन ठहराया प्रभु जी कि मैं इन सबों के साथ बातें कर पाऊँ। हाँ मेरे प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा आप सबों के साथ रहिए प्रभु जी, अपनी आशीष उंडेलिए ताकि सभी लोग आपकी उपस्थिति को महसूस कर पाएँ और अपने जीवन में आपके आशीषों को पिता ग्रहण करने पाएँ। सारी बातों को मैं आपके बेटे यीशु के नाम से मांगती हूँ, इसे सुनिए और स्वर्ग के राज्य में स्वीकार कीजिए। आमीन। यीशु सहाय। हम लोग अंतिम प्रार्थना से पहले विशेष प्रार्थना में जाएंगे और आज के इस आराधना में हम लोग इस संसार में फैले महामारी के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु, और अपनी उपस्थिति से आपने हम में से हर एक को आपने भरा है। और इस समय हम आपकी उपस्थिति से भर करके हम प्रार्थना करते हैं, जबकि पूरे संसार इस समय महामारी से गुजर रहा है प्रभु। हर एक लोग महामारी की चपेट में आ रहे हैं। कितने लोग प्रभु में सो गए, कितने इस बीमारी से अभी भी संक्रमित हैं प्रभु। और धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए जितने चंगे हो गए हैं प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं इस समय, जबकि पूरा विश्व में आपातकालीन की अवस्था बनी हुई है प्रभु, इस महामारी की वजह से हम प्रार्थना करते हैं, जो भी कारण से यह महामारी हमारे बीच में आई है, हम नहीं जानते हैं प्रभु कि वो क्या कारण है, परंतु आप सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं। हाँ परमेश्वर पिता, निश्चय ही अधर्म के बढ़ने से हमारे बीच में यह महामारी आई है। हाँ परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हम हर एक लोग पापी मनुष्य हैं और हर एक को आपने पश्चाताप करने का एक मौका दिया है प्रभु। हर एक को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक लोग पश्चाताप करें, अपने पापों से मन फिराएं प्रभु और आपके निकट आने पाए। हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी डॉक्टर, नर्सेस इस समय रोगी की सेवा के लिए दिन रात प्रभु वे अस्पतालों में काम कर रहे हैं, उनके साथ होइए, जबकि वे अपने परिवारों से दूर रहकर अपने जान की परवाह किए बिना प्रभु रोगी की सेवा में लगे हुए हैं प्रभु। उनका प्रतिफल प्रभु उन्हें मिलने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें संक्रमित होने से बचाइए। वे दूसरों की सेवा ईमानदारी से, सच्चाई से करने पाए, आपकी सामर्थ्य से करें, और सिर्फ दवाई से नहीं परंतु आपकी आशीष के द्वारा प्रभु रोगी चंगे होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं, जो गंभीर अवस्था में पड़े हुए हैं, जो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर
जो बहुत ज़्यादा संक्रमित हो गए हैं उन लोगों के लिए भी प्रभु, जो वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है प्रभु, उन पर दया कीजिए। जो भी तकलीफ है उनके शरीर में प्रभु, उनको आप दूर कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश की सरकार के लिए कि जो भी इस समय प्रभु निर्णय लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, आप उन्हें बुद्धि समझ ज्ञान दीजिए कि वे सही निर्णय लें और यह महामारी जो कि एक समस्या बनकर हर एक लोगों के बीच, हर एक लोगों के जीवन में आई है प्रभु, ये समस्या हर एक के जीवन से दूर होने पाए। प्रार्थना करते हैं इस महामारी की वजह से कितने लोगों का रोजगार प्रभु छीन गया है। हम प्रार्थना करते हैं उन बेरोजगारों के लिए कि उन्हें फिर से उनका रोजगार वापस मिलने पाए। कितने लोगों का परिवार उजड़ गया है प्रभु, उनके परिवार में शांति स्थापित कीजिए, उनके मन में शांति दीजिए प्रभु, ताकि जो अपने परिवार के लोगों को खोए हैं प्रभु, उनके मन में शांति होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि इस समय वैक्सीन लोगों को दिया जा रहा है प्रभु, और जितने भी लोग इस समय नहीं ले पाए हैं किसी कारणवश, हर एक लोग इस टीके को लें और इस महामारी से हर एक लोग बचे रहने पाएँ। प्रार्थना करते हैं जो भी दिशा निर्देश सरकार की ओर से दिए जाते हैं उसका हर एक लोग प्रभु पालन करने पाएँ। धन्यवाद करते हुए यह प्रार्थना आपकी बेटी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज की इस आराधना के अंतिम चरणों में पिता फिर से तुझे इस घड़ी पुकारते हैं प्रभु जी। विश्वास करते हैं कि तू आज हमारे बीच रहा है, हमारे प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु जी। उन प्रार्थनाओं का पिता उत्तर हमें दे प्रभु जी। प्रभु जी, जो कुछ भी आज इस आराधना के आराधना के क्रम में वचनों को सुना है पिता, उन वचनों को पिता हमारे जीवन में कार्य करने दे प्रभु जी। हम सिर्फ उन्हें सुनने वाले नहीं परंतु पिता उन पर चलने वाले होने पाए प्रभु जी। हमारे जीवन को पिता तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक युवाओं के जीवन को पिता तो अपने हाथों में ले ले प्रभु जी, जो कि आज इस संसारिक दुनिया में फंसते जा रहे हैं प्रभु जी। हर एक को पिता अपने वचन से पिता तो शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी। अपने वचन से उनके हृदयों को जोड़ कर प्रभु जी, कि जब वो संसार में शैतान की शक्तियों में पिता फंस जाते हैं पिता, तो वो तेरे क्रूस की ओर पिता, तेरे लहू की ओर पिता वो प्रेरित होकर आने पाए पिता। हर एक युवाओं को, हर एक बच्चों को पिता तू अपने हाथों में ले ले प्रभु जी। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं इस घड़ी, इस संध्याकालीन आराधना में पिता तो हमारे बीच हुआ, और जो कुछ भी पिता हमने दोष अपराध जो कुछ भी गलतियां पिता इस आराधना के क्रम में हमने किए हैं पिता, उन हर एक को तेरे सामने मान लेते हैं प्रभु जी। तू हर एक को क्षमा कर और हमें अपने स्वर्ग से पिता आशीष प्रदान कर प्रभु जी, कि हम पिता तेरे ही नाम को निरंतर महिमा देने का प्रभु जी। पिता हर एक युवा को पिता तू प्रेरित कर कि आज उनके द्वारा पिता तेरी सेवकाई होने पाए प्रभु जी। और इस रात्रि की घड़ी में हम अपने जीवन को तेरे दर पे हाथों में सौंप देते हैं, कि हमें अच्छी नींद प्रदान कर प्रभु जी, कि हम कल के भोर को देख करके तुझे और तेरे नाम को पिता महिमा देने वाले होने पाए। पिता सारी आदर और महिमा देते हुए इस दुआ को तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग दया से सुन और स्वर्ग में कर। आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम जाए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है
वैसे प्रीति पर भी हो। हमारे दिव्य प्रवृत्ति आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे ने अपराधों को क्षमा किया, और हम परीक्षा में ना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य सामर्थ्य होना अब और सदा तेरी है। आमीन। अनुग्रह वचन हमारे प्रभु क्रिस्त अनुग्रह, सभ्यता का प्रेम और पवित्रात्मा के सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बने। आमीन। सबों को यीशु सहाय। आप सबों का धन्यवाद हो कि आप आज की संध्याकालीन आराधना में हमारे साथ जुड़े। मैं आप हर एक श्रोतागण का धन्यवाद करता हूँ। उन हर एक युवाओं का मैं धन्यवाद करता हूँ जो इस संध्याकालीन आराधना में, जो कि 6 सितंबर से आरंभ हुआ था, हर एक युवाओं ने हमारा सहयोग किया है। उन हर एक युवाओं को मैं धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर पिता से दुआ करता हूँ कि उनके जीवन के द्वारा और भी युवा प्रेरित होकर हमारे साथ जुड़ करके आने वाले समय में आप लोगों के बीच परमेश्वर के वचनों को बांटने वाले होने पाए। और हर एक बातों में परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और हम धन्यवाद देते हैं हमारे पुरोहित, हमारे अगुओं का, जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया कि हम अपने विश्वासी भाई बहनों के बीच, अपने माता पिताओं के बीच परमेश्वर के वचनों को बांट पाए। हम हमारे पुरोहित का धन्यवाद करते हैं। हम हर एक श्रोताओं का धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में पाया। हर एक को आने वाले समय में परमेश्वर पिता और भी आशीषित करें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दिनांक 6 सितंबर से आरंभ हुए इस युवा सप्ताह का कल अंतिम कार्यक्रम रविवारी आराधना होगा। तो मैं निवेदन करता हूँ कि कल की आराधना में आप हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर पिता की आशीष को ग्रहण करें। आप सबों का धन्यवाद।